तो चलिए गाइस, जो हमने केक का बेस बनाया हुआ था, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमें किस तरीके से आइसिंग करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि गाइस हम सारे बड़ा केक बना रहे हैं, तो उस सारे का तो आइसिंग करना आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए आप देख सकते हैं, हमने सोचा कि चलिए आपको आइसिंग करना फर्स्ट कंपाउंड में बता देंगे, बाकी का सारे में नहीं बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से आइसिंग कर लिया है। अब हम मतलब इसके पूरा डेकोरेट करने आइसिंग करने के लिए लेयर में हमने आइसिंग कर दी है गाइस। अब हम इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से आइसिंग करके वो करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने पाइपिंग नोजल में क्रीम को डालकर अच्छे तरीके से टर्न टेबल को घुमाते हुए चारों तरफ से ब्रेड में क्रीम लगा रहे हैं गाइज। अभी आप अच्छे से क्रीम लगा लीजिए। जैसे ही आपको टर्न टेबल घुमाएंगे और नाइफ से आइसिंग का क्लीन करेंगे, तो आपका जहाँ कहीं आइसिंग कम होगी या ज़्यादा तो क्रीम बाहर आ जाएगी। अगर ज़्यादा मात्रा में होगी, कम होगी, तो आपको वहाँ क्रीम लगा लेना है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि मेरे कंपाउंड में ज़्यादा मात्रा में क्रीम हो गई थी। इस वजह से आप जैसे जैसे गाइस टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से केक की आइसिंग होती जाएगी। और जहाँ कहीं कम क्रीम होगी गाइस, तो आपका वहाँ पे नाइफ फिट ही नहीं होगा अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए अच्छे तरीके से आइसिंग बस बहुत सावधानी से करिएगा, ताकि आपका केक बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से टर्न टेबल को घुमाते हुए अच्छे से केक के में फर्स्ट लेयर क्रम कोटिंग हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे लेयर में अगर कंपाउंड में हम केक का आइसिंग करेंगे, तो इसे हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि तब तक ये सेट होता रहे। क्योंकि आपका गर्मी के मौसम में अगर आप केक बनाएंगे गाइस, तो बाहर रख के बनाएंगे तो आपका केक की क्रीम मेल्ट होने लगेगी। तो ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है, ताकि आपका केक का क्रीम भी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो, नहीं तो फिर आपका क्रीम मेल्ट होने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी क्रीम कम है, तो वहाँ हम नाइफ की सहायता से अच्छे से लगा दे रहे हैं और फिर टर्न टेबल को घुमा दे रहे हैं, ताकि हमारा केक बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। ये सारी चीज़ें करना आपको बहुत ही गाइस सावधानी से और अच्छे तरीके से, और ऊपर की सहायता नाइफ की सहायता से गाइस अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, ताकि आपका केक बहुत ही एकदम मार्केट जैसा बनकर तैयार हो। मार्केट से क्रीम गाइस सब इसीलिए केक ले आते हैं कि उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग सफाई रहती है। आप घर में भी उतने अच्छे तरीके से केक बना लिए तो कभी भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट केक में तो गाइस बिना अंडे से केक नहीं बनता। और आपको बता दें कि जो हम क्रीम यूज करते हैं, जैसे रिच की हो गई, ट्रोकोलाइट की हो गई, ये क्रीम महंगी पड़ती है। आप कभी भी किसी बेकरी शॉप पे जाके पूछ सकते हैं। और ये वाली क्रीम है तो 150 में 5 लीटर मिलती है गाइस, जो मार्केट में केक मिलता है। क्योंकि अब हम केक बनाते हैं तो हमें पता है कि कौन सी केक क्रीम अच्छी होती है, कौन सी क्रीम नहीं अच्छी होती है। तो अगर आप रिच से ट्रोकोलाइट से क्रीम का बनवा रहे हैं आप, तो अच्छी कंपनी का है ये। 200, 250, 300 के अंदर आपको ये रिच और ट्रोकोलाइट की मिल जाएगी। और ये वाली जैसा कि आपको बताया कि मार्केट की जो क्रीम होती है तो ये 150 में मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने तीनों हम 4 मंजिला का ये केक बना रहे हैं गाइस। आप वीडियो में भी बने रहिएगा, हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो हमने कितने अच्छे तरीके से सारे केक को एक दूसरे के ऊपर रख कर सेट कर दिया है। और गाइस ये इतना हैवी केक है, जो भी बड़े केक रहते हैं उसमें टूथपिक जो केक में सेट करने के लिए आती है, उस चीज़ को आप डालने से नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका केक अच्छे तरीके से जैसे कि आप घर में तो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि फ्रिज से निकालेंगे और जहाँ पे केक कटिंग होगी वहाँ पे रख देंगे, मगर रिक्स का काम है।
अगर जैसे आपको किसी को पार्सल दे रहे हैं गाइस, तो ये काम तो आपको बहुत ही ज़रूरी करना है। टूथपिक लगाना है केक में, नहीं तो फिर आपका केक गिरने का चांस रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। और ऐसे घर पे भले केक बना रहे हैं, मगर ये टूथपिक ज़रूर लगाइए, तो कोई रिस्क का काम नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने टूथपिक डाल के अच्छे तरीके से केक नाइफ से क्लीन कर दिया है, ताकि आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें टूथपिक डाला हुआ है कि नहीं। आपको पता नहीं है गाइज, हम आपको बता दें कि एक लोग हमें अब आर्डर दिए थे ऐसे ही बड़े केक का, तो हमने उसमें टूथपिक डाल दिए हुए थे। तो वो भैया को नहीं पता था कि केक में टूथपिक भी डाली रहती है बड़े केक में। छोटे में तो कंपाउंड में वो डलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो गिरने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो वो भैया जब केक कटिंग किए होंगे तो उनको टूथपिक मिली होगी, जब केक खाने पूरा चुकने लगा होगा, तो वो मेरे पास फ़ोन किए, बोले कि आप क्रीम की बचत के मारा उसमें लकड़ी डाल दी थी। तो हम बोले कि नहीं भैया, वो आपके सेफ्टी के लिए डाले थे, क्योंकि केक ताकि आपका कहीं गिरे ना ले जाते समय, और केक बहुत सावधानी से अच्छे तरीके से आपके घर तक पार्सल हो जाए। तो इस वजह से तब तो वो भैया माने, नहीं तो वो यही बार बार बोल रहे थे कि नहीं आप उसमें क्रीम। हम बोले कि आप किसी भी बेकरी की शॉप में जाके पूछ लीजिएगा कि ये बात सही है कि नहीं। तब बोले कि चलिए हो गया, आपकी बात हम मान ले रहे हैं। नहीं तो वो पहले उनको यही लगता था, क्योंकि वो फर्स्ट बार इतना हैवी केक मेरे से बनवाए थे, तो उनको लगा कि क्रीम की बचत के मारा हमने टूथपिक केक के अंदर डाल दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। तो अब हम इसमें फिट कर देंगे डॉल, क्योंकि हम ये केक बना रहे हैं डॉल केक। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। डॉल किस तरीके से सेट करना है, ये भी चीज़ आप गाइस बहुत अच्छे तरीके से आपसे आनी चाहिए। नहीं तो फिर आप ऐसे ही अंदाज से डाल देंगे तो आपका केक भले इतना हैवी है, पे पूरा फट जाएगा। तो फिर ये आपको अच्छा केक बनकर तैयार नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि आप हैवी है तो टूथपिक भी ढाले हैं, तो वो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है कि हमारा टूथपिक भी ना टूटे, और केक भी डॉल अगर हम उसमें सेट कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से डॉल सेट होकर तैयार हो। इसलिए जो हम चौथा मंजिल है गाइस, तो पूरा डॉल को जैसा आकार देंगे चौथे मंजिल में, तो केक के बेस से नहीं क्रीम से देंगे, क्योंकि क्रीम से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर बहुत लोग गाइस डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे डॉल के केक के ऊपर क्रीम से नहीं बेस से चाहिए, तो उस हिसाब से भी हम बना के देते हैं। तो मगर अगर आपको इस तरीके से अगर केक एक बार बना के ट्राई करिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से वो होगा। और गाइस यहाँ डॉल फिट करते समय थोड़े से मेरे दूसरे हाथ लग गया था, तो वहाँ पे क्रीम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसे हम नाइफ की सहायता से वहाँ भी अच्छे तरीके से ठीक कर देंगे, ताकि हमारा केक कहीं से भी गड़बड़ ना दिखे, अच्छा सुंदर लगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से डॉल को सेट कर दिया है। अब हम इसमें करने वाले हैं आइसिंग, क्योंकि सबसे पहले हम डॉल के ऊपर करेंगे क्रीम से आइसिंग, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपको अभी तो ऐसे लग रहा है कि डॉल बस हम फंसा दिए हैं, और जब इसमें अच्छे तरीके से आइसिंग हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने डॉल के किस तरीके से बनाया है। और गाइस बिल्कुल मार्केट जैसा, बेकरी शॉप जैसा ही डेकोरेट करेंगे, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बेटी के जन्मदिन पर ये डॉल केक बनकर तैयार हो। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम सिंपल एक पाइपिंग बैग लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे क्रीम, जो कि पहले हम वाइट क्रीम से डॉल का आकार देंगे। फिर इसके बाद आप वीडियो में बने रहिएगा, हम कौन से डॉल के ऊपर केक आइसिंग करने वाले हैं गाइस। आप वीडियो में पूरा बने रहिए, हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो अभी हम दूसरा काम भी गाइस हमें कर रहे थे, इसलिए हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बाहर चले गए थे। इसके बाद हम तुरंत आ गए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और केक बनाते समय गाइस बहुत रात हो चुकी थी।
आपसे बताएं कि पहले छोटी वाली बेटी रात को 11 साढ़े 11 बजे सोई थी। फिर इसके बाद हम केक बनाना चालू किए थे तो रात को बज गए थे 3 बजे गाइज हमारा केक पूरा कंप्लीट हो चुका था अच्छे तरीके से। फिर किचन उचन सब कुछ साफ किए, फिर हम सोने गए तो हमें बज गया था 3। काफ़ी रात हो गई थी गाइस रात क्या, सुबह ही मानिए भोर हो गया था। इसके बाद हम आप देख सकते हैं कि हमने जैसा आपको बताया कि पहले हमने वाइट क्रीम लगाई, फिर इसके ऊपर हमने पिंक क्रीम लगाकर और अच्छे तरीके से उसके गाउन बनाकर तैयार करने की कोशिश किए। तो यह हम सिंपल पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगाकर और बिना नोजल के ही इसकी डिज़ाइन बना रहे थे। सबसे पहले हमने गाउन का पीछे साइड का आकार दिया था। और गाइज हम सामने से, जैसे कि आपको पता है कि गाउन छोटे छोटे बच्चों का सामने से छोटा रहता है, पीछे साइड से एकदम चलती हैं तो मतलब लौटाते हुए चलते हैं। उस हिसाब से हमने इस डॉल में गाउन का आकार देने की कोशिश किए थे कि इसी तरीके से इस बार हमें पहले ही हम सोच लिए थे कि हमें इस तरीके से इस बार केक में आकार देना है, क्योंकि आपको तो हर बार एक नया डिजाइन नया लुक देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो अच्छा लगता है कि हाँ हमने केक अच्छे तरीके से बनाकर तैयार किया है। वही डिज़ाइन कितनी बार बनाएंगे, तो ये भी सारी चीज़ें रहती है गाइस, क्योंकि कभी कभी कस्टमर का ऐसा डिमांड हो जाता है कि वो उनको तो सिर्फ यूट्यूब से फ़ोटो निकाल कर दिखाना रहता है, बनाना तो आपको पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी कस्टमर कोई भी फ़ोटो दिखा दे तो आपसे केक ये मत कहिए कि नहीं बन रहा है, बनेगा। ये सारी चीज़ें करना चाहिए, नहीं तो बहुत कस्टमर लोग इसी वजह से वापस भी चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी डॉल की गाउन बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसका बनाएंगे ब्लाउज। तो ब्लाउज हमने येलो कलर, फूड कलर येलो डाला है गाइस, जो कि ये केक का मतलब कलर ही होता है, केक बनाने का कलर ही आता है। तो इसे हमने एक ड्रॉप मतलब एक बूंद ही डालना है चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो आपकी क्रीम मेल्ट होने लगेगी। ये सारी चीज़ें भी गाइस बहुत ज़रूरी रहता है कि हमें क्रीम में कितना कलर डालना है कितना नहीं डालना है, नहीं तो आपकी क्रीम अगर ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो क्रीम सारी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि कलर डालने के बाद क्रीम को हाथ से फेंटना भी रहता है। इसलिए अगर आप काफ़ी मात्रा में भी क्रीम फेंट देंगे तो आपकी क्रीम मेल्ट होने लगेगी, या फिर ज़्यादा कलर भी डाल देंगे तब भी आपकी क्रीम मेल्ट होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आपको केक को बनाना है गाइस, तभी आपका केक बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी डॉल का ब्लाउज भी अच्छे तरीके से बन चुका है। अब उसी येलो कलर से हम गाउन में बीच बीच में डॉट डॉट छोटा छोटा मतलब बूंद बूंद का रख देंगे, तभी तो अभी गाउन में अच्छा लगेगा। तो डेकोरेट कर देंगे। तो अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, जो हमें अभी और डेकोरेट करेंगे तो आपको हम पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से हमारा डॉल के सामने से छोटा फ्रॉक और पीछे से लॉन्ग फ्रॉक हमने बनाया है। अभी आप देख सकते हैं जो हमने चोको चिप्स घर पर ही बनाया था, ये किस तरीके से बनाया था गाइज, इसकी वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो हमने चोको चिप्स डार्क चॉकलेट से बनाया था, तो ये अब हम छोटा छोटा पूरे गाउन में लगा देंगे, तभी तो हमारी गाउन अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या डिजाइन दिया है। नहीं तो फिर अभी आप खुद ही देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से लग रहा था, अब किस तरीके से लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी गाइज अगर आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आप अपने केक का डेकोरेशन कर सकते हैं, डॉल का डेकोरेशन कर सकते हैं। ये आप पे है कि आपको किस तरीके से केक बनाना है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए गाइज अच्छे तरीके से हम चारे डॉल के ब्लाउज में भी ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड से जो हमने चोको चिप्स बनाया था वहाँ भी अच्छे तरीके से लगा देंगे। मगर गाइज आपको गर्मी है तो चोको चिप्स बाहर नहीं रखना है, नहीं तो मेल्ट होने लगेगी।
तो फिर आपका डॉल का या फिर आप केक में कोई भी डेकोरेशन कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से डेकोरेट नहीं होगा। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो आपको ये फ्रिज में ज़रूर रखना है चोको चिप्स को, ताकि आपका ये चोको चिप्स मेल्ट ना हो और आप केक में डेकोरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। क्योंकि अगर बाहर या आप केक जब कंप्लीट कर लें तब आप इस चोको चिप्स को या चॉकलेट का जो भी आप डेकोरेशन का सामान बनाए हैं तभी निकालिएगा, नहीं तो फिर गर्मी में बहुत जल्दी चॉकलेट मेल्ट होने लगती है, तो फिर आपका केक अच्छे तरीके से डेकोरेट अब नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी जल्दबाजी करिए। तो ये भी सारी चीज़ें आप वीडियो में बने रहिएगा, हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने किस तरीके से डॉल केक बनाया था और पूरा केक डेकोरेट किया था। और बहुत अच्छे तरीके से गाइज, और बहुत अच्छा लग रहा था, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी गाइज तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और गाइज आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, तो हमें भी अच्छा लगता है। और आपकी हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताया करिए। अब हमने लिया है गाइज 1611 नोजल, जो कि हम केक के चारों साइड में डेकोरेट करने वाले हैं। आपके पास अगर नोजल नहीं है तो आप डायरेक्ट पाइपिंग बैग को क्रीम डालकर कटिंग कर सकते हैं। और गाइज इसकी भी वीडियो हम बिना पाइपिंग बैग नोजल का भी केक को डेकोरेट कैसे करें वो भी नोजल के तरीके से, कि जो आपको नोज़ल का डिज़ाइन पसंद हो उसकी वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। बिना नोज़ल के पाइपिंग बैग से ही नोज़ल जैसा आकार और डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे कि हाँ, नोज़ल अगर आपके पास नहीं है तब भी आप अच्छे तरीके से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। पहले हमारे पास नहीं था गाइस, तो हम इसी तरीके से केक को डेकोरेट करते थे, मगर कोई नहीं बोल सकता था कि बिना नोज़ल का हमने डेकोरेट किया है। इसलिए आपको ये भी वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करके दिखाएंगे और बताएंगे भी कि किस तरीके से आप पाइपिंग बैग में डिज़ाइन बना सकते हैं बिना नोजल के। तो ये सारी चीज़ें करते हुए गाइज आपको अच्छे तरीके से सारे केक में ये 11-16 से आपको अच्छे तरीके से केक में डिज़ाइन बना लेना है। आप देख ही सकते हैं कि हमने धीरे धीरे किस तरीके से सारा केक का डेकोरेशन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा और रह गया है गाइज, तो अच्छे तरीके से हम इसका केक का डेकोरेशन कर लेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है गाइज, ज़्यादा टाइम ना लगने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बस 4 से 5 मिनट और लगेगा, बस हो गया। इसके बाद हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इतना स्लो हम इसलिए कर रहे हैं गाइज ताकि आपको समझ में आए कि हमने कौन सा डिज़ाइन किस तरीके से बनाया है, तब भी तो आपको समझ में आएगा। अच्छे तरीके से आप केक का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो गाइज अब आप देख सकते हैं कि हमारे केक में चारों तरफ से हम डेकोरेट कर दिए हैं उसी नोज़ल से सारे केक में। अब हम करने वाले हैं नीचे की साइड उसी नोज़ल से केक का डेकोरेट नीचे भी कर देंगे, तभी तो अच्छा तरीके से हमारा केक बनकर तैयार होगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो इसी तरीके से गाइज, और गाइज ये पूरा केक हमने जो कंपाउंड बनाया था पूरा चॉकलेट कोको पाउडर से बनाया था। इसकी भी वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि हमने इसका बेस किस तरीके से बनाया है। ये केक बनाने वाला बेस तो हमारी बेटी का ये डिमांड था कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए, तो हमने उसके डिमांड पर सारी चीज़ें किए हुए हैं। और जो भी केक हमने बनाया है उसके जो भी कपड़ा पहनेगी उससे मैचिंग करते हुए हमने इस पर डेकोरेट किया है और मतलब अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ हमें थोड़ा सा, अब हम प्लेट में भी चारों तरफ अच्छे तरीके से आइसिंग कर देंगे, तभी तो इसका लुक कुछ अलग ही तरीके से उठकर आएगा। और नहीं तो फिर उतना अच्छा, पहले आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इतना सुंदर लुक नहीं आ रहा था, अब है तो बहुत अच्छे तरीके से। जैसे ही हम चारों तरफ क्रीम लगा देंगे तो बहुत ही सुंदर लगने लगेगा।
तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा शोर पे इग्नोर करिएगा क्योंकि घर में बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत कितना भी उन्हें मना कर दो फिर भी वो लोग, बच्चे छोटे हैं तो नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत शोर इधर उधर करते रहते हैं, आपको भी पता है, तो थोड़ा सा इस बात का इग्नोर भी ज़रूर करिएगा। अब वीडियो को हम गाइज पूरा दिखाने की कोशिश किए हैं, बस अब हमने जो चॉकलेट से डेकोरेशन का सामान बनाया था, अब हम चारों तरफ केक में वही डेकोरेशन का सामान लगाकर केक को रेडी करने वाले हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमने नीचे प्लेट में डार्क बेबी पिंक कलर का क्रीम से बनाए थे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये चोको चिप्स था वाइट और डार्क में, तो हमने सारे केक में अच्छे तरीके से लगा दिया है। ये किस तरीके से लगाना है गाइज, ये आप देख सकते हैं, छिड़क छिड़क के लगा लीजिएगा क्योंकि वीडियो में बताए ना कि अगर कट करके बनाएंगे तभी, नहीं तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब चारों तरफ हम जो चॉकलेट कंपाउंड का डेकोरेशन का सामान बनाया था उसे भी अच्छे तरीके से लगा देंगे। आपको किस तरीके का केक डेकोरेशन पसंद है आप अपने मन पसंद से कर सकते हैं। वैसे गाइस जब कस्टमर ऑर्डर देते हैं तो उनका डिमांड पर ही केक बनता है। ये तो हमने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए बनाया था, इसलिए उसके डिमांड पे बनाया था कि हाँ मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन पे इस तरीके से केक बनाना है। और सबसे बड़ी बात कि हमने पहले ही सोचा था कि इस बार कुछ हर साल अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं गाइस, तो इस बार हम अलग डिज़ाइन बनाने की कोशिश किए हैं। तो इस वजह से इस तरीके का केक, डॉल केक तो हम कई बार बना चुके थे गाइस, पे ये वाला डॉल कुछ अलग तरीके का है, इसलिए आप देख ही सकते हैं कि हमारा ये केक किस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और गाइस ये केक इतना बड़ा था कि क्या हमारी फ्रिज में भी नहीं आ रहा था, तो हमें कि फ्रिज का सारा प्लेट निकाले थे तब जाके हमारा ये केक फ्रिज में सेट हुआ था, नहीं तो अंदर अच्छे से रखा ही नहीं रहा था। एक अच्छे से क्या, एक भी अंदर जा ही नहीं रहा था, मतलब ज़बरदस्ती करते तो सारा केक हमारा बिगड़ जाता। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखते हुए करना है ताकि आपका केक भी ना बिगड़े। अगर आपके भी फ्रिज में इतना बड़ा केक बना रहे हैं तो उसका सारा प्लेट ही निकालने के बाद ही रखिएगा, या किसी को पार्सल दे रहे हैं, अगर आप इतना बड़ा केक बनाए हैं तो उसका मतलब जो केक पैक करने वाला ये बॉक्स आता है तो उसमें अगर आप डालिएगा तो बड़ा ही बॉक्स में डालिएगा, तभी आपका केक अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा केक का डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम इसे थोड़ा सा आपको राउंड घुमाकर भी दिखा देते हैं कि हमारा केक कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और गाइज हम अपनी बेटी के लिए, उसे आइसक्रीम भी बहुत पसंद है, तो उसकी वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए हैं कि हमने आइसक्रीम किस तरीके से बनाया था। मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो हमने कप केक में उसमें क्या वो किए थे, आइसक्रीम को सेट करके ऊपर से यही केक वाली क्रीम लगाकर और उसे भी चॉकलेट से डेकोरेट करके यही केक के पास रख दिए थे। बहुत सारी नहीं रखे थे गाइस, सिर्फ 2 ही आइसक्रीम हमने बनाया था ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे को तो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने पान का आकार भी चॉकलेट से बनाया था कि तो पहले हमने लगाया पीछे साइड एक बड़ा, फिर हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर हमने इससे छोटा लगा दिया कि ताकि हमारा केक बहुत अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने निकाल दिया था गाइज, हमें नहीं अच्छा लग रहा था, ये साइड साइड बस में अच्छा लग रहा था। तो ये आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।